हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे। ओ मेरे प्रियतम, हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे। ओ मेरे प्रियतम, तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे। ओ मेरे प्रियतम, ओ मेरे प्रियतम, ओ मेरे प्रियतम। सभी पुण्यात्मा बहुत ध्यान से सुने और सोचें, जिस परमात्मा ने मुझे एक सेकंड नहीं छोड़ा, किसी हाल में नहीं छोड़ा, मैं उसको छोड़कर कभी रहा नहीं, लेकिन वो मुझे देख रहा है और मैं अनुभव भी नहीं कर रहा। मैं परमात्मा की अनुभूति भी नहीं कर रहा। अब अनुभूति करोगे, आप बताइए, ऐसा कोई सांस जिस समय आप 1 मिनट 2 मिनट सांस ना ले रहे हो, 5 मिनट सांस ना ले रहे हो, उस परमात्मा को देखो, आप सो जाते हो सब कुछ भूलकर और सांस चलते रहते हैं। भगवान धड़कता रहता है, आपका ध्यान करता रहता है। और हम कहते हैं भगवान को कैसे अनुभव करें? अच्छा, मिट्टी के शरीरों को तो अनुभव कर सकते हो, मिट्टी के सामान को तो अनुभव कर सकते हो। जो चेतन परमात्मा आपके हृदय में बैठा हुआ है, जिसके कारण तुम ये सब कर पा रहे हो, उसको अनुभव नहीं कर पा रहे। देखो कमाल की चीज। अब आपके घर में लाइट के उपकरण जल रहे हैं, हाँ जलते हैं ना, तो आपको विश्वास है ना कि लाइट आ रही है। अब आपसे कोई बोले भाई साहब आपकी लाइट चली गई क्या, आप क्या कहेंगे? तो दिख नहीं रहा, लाइट आ रही है। देख, अगर हमारे घर के बल्ब बंद हैं, हम तुरंत खोल के देखते हैं स्विच, और यहां तो खोल के भी नहीं देखना। कोई आपसे पूछे परमात्मा को देखा, बोले ऐसी कोई सेकंड आई नहीं जीवन के अंदर जब वो नहीं है। वो जब नहीं होगा तो आप भी नहीं होंगे, ये भी नोट कर लो। आप अपनी मृत्यु को कभी नहीं देख पाओगे, आपका मृत्यु का सामना कभी होगा ही नहीं। ये भी एक अनुभूति बता रहा हूं। क्यों? शरीर मरेगा, आप तो मरोगे ही नहीं, आप कभी नहीं मरोगे। लेकिन बचपन से अब तक अपने को शरीर माना है, तो ये शरीर का भ्रम, माया का भ्रम टूट नहीं रहा। प्रेम के अंदर इतना बड़ा ज्ञान होता है कि प्रेम की हर दशा प्रेम नजर आती है। अब देखो, जब भौरा गुनगुनाया, राधा रानी के चरणों पर भौरा गुनगुनाया, आपके कान के पास से कभी मक्खी भी जाती है तो आपको उसकी गुनगुनाहट सुनती है कि गुनगुना रहा है। मच्छर भी अगर कान के पास से गुजर जाए और आप जागे हुए हो तो आपको सुनता है। लेकिन जो 24 घंटे अंदर गुनगुना रहा है, अपने होने का प्रमाण दे रहा है, उसका हमें पता नहीं। तो जब भौरा गुनगुनाया तो बोली,
हाँ मैं समझ गई कि तुम क्या कहते हो। राधा रानी बोली, मैं समझ गई तुम क्या कहते हो कि मैं आपके चरणों में प्रणाम करना चाहता हूं। नहीं नहीं, मैं जानती हूं कि मथुरा में मेरी जो सौतें रहती हैं उन्होंने तुमको सिखा पढ़ाकर भेजा है कि उस गोपी के चरणार बिंद का जो मकरंद रस है उसे तू जाकर चूस ले, उसे पी जा। उसमें रस नहीं रहेगा, पांव टूट जाएंगे, तो फिर श्याम सुंदर के पास वो कभी नहीं आएगी। तो हमारा पांव तोड़ने के लिए हमारी सौतों ने तुझे यहां भेजा है। तुम निश्चिंत हो जाओ। क्या कहते हैं, हम कभी मथुरा जाने वाली नहीं, हम उन सौतों के सुख में कभी बाधा डालने वाली नहीं। ये है प्रेम की पराकाष्ठा। इसलिए तुम हमारा पांव काहे को तोड़े जा रहे हो? मत छुओ हमारे पांव। बार बार राधा रानी भौरे को हटा रही है। और मैं आपसे कहता हूं, आपका मन भौरा है। आप अपने मन को संसार के मकड़ जाल से हटाकर भगवान में लगाना चालू कर दो, भगवान की लीलाओं में लगाना चालू कर दो। अब फिर कमाल तो देखो, करके देखो, खाली सुनने से नहीं होगा। देखिए, आप और हम सब लोग जितनी भी शिक्षा हमने ग्रहण की उसमें कभी तो पुस्तक पढ़ी होगी, मन को खेल से हटा के, खाने से हटा के पुस्तक में लगाया। इसी प्रकार अपने मन को संसार के मकड़ जाल से हटाकर भगवान में लगाइए। लेकिन लगाने से लगेगा, ऐसा मत समझिएगा कि अपने आप मन लग जाएगा। ना ना, संसार में भी अपने आप नहीं लगा है, संसार में भी अपने आप नहीं लगा। धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब कुछ होए। आप आज माया में जो बद्ध हो गए हैं, हमारा मन ये भी ऐसे ही नहीं हो गया है। अब देखिए, राधा रानी उसे डांट रही हैं कि हम कभी नहीं आएंगी मथुरा। लेकिन भौरा ने कहा, नहीं देवी जी, माना कि हमने बहुत पाप किए हैं, इसलिए आप हमें अपने चरण नहीं छूने देती। तभी तो मैं काला हूं ना, हमारे शरीर के रंग में जो कालिमा आ गई है ये पुण्य ना होने के कारण है, पाप बहुत अधिक होने के कारण है। यदि मैं आपके चरणारविंद का स्पर्श कर लूंगा तो मेरे पाप की कालिमा धुल जाएगी। बहुत बड़ी बात है। हमारे मन में ऐसे पाप हैं नहीं, भरे हुए हैं, मेरे से ये पाप हुआ, मेरे से ये पाप हुआ। अच्छा, कौन से जन्म का याद है? नहीं नहीं, इसी जन्म का याद है। आप करोड़ों जन्मों में अरबों पाप कर चुके हो। ऐसा मान लो एक जन्म में एक भी पाप किया होगा तो करोड़ों पाप कर चुके हो। लेकिन जिस दिन राधा रानी के, भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद का आप ध्यान करने लगेंगे, खाली सुनने से नहीं, करने लगेंगे, तो आपकी सारी कालिमा, सारी कालिस ये कैसे बुझ जाएगी? ये कैसे चली जाएगी? क्योंकि भगवान का प्रेम उदय होने लगेगा और अंधकार छटने लगेगा। पाप माने अंधकार, और प्रेम माने प्रकाश। अब देखिएगा, जैसे सूर्य के आते ही, अच्छा कभी खोज के देखना अंधेरा गया कहाँ? दीवारों में घुस गया, पेड़ों में घुस गया? नहीं नहीं, दीवारों में तो हमने प्लास्टर करवा रखा है, ऊपर से पीओपी करवा के पेंट करा रखा है, बहुत बढ़िया। हमारी दीवारों में अंधकार कैसे घुसेगा? तो अंधकार जाता कहाँ है? ऐसे ही आपके मन में ये जो पाप घुसा हुआ है,
ये तभी तलक है जबको आपको अपना पता नहीं है, अपने प्रीतम का पता नहीं है। जब प्रकाश से प्रकाश एक हो जाते हैं, आप प्रकाशवान थे, प्रकाशवान हो, प्रकाशवान ही रहोगे। अब प्रकाश का उदय होते ही जीवन पर्यंत अंधकार मिट गया। इसी को शरणागति कहते हैं। तो भौरा कह रहा है हमने बहुत पाप किए हैं, तो अपने चरणारविंद का स्पर्श कर लूंगा तो मेरे पापों की कालीमा धुल जाएगी, मैं पवित्र हो जाऊंगा। आप कृपा करके मुझे एक बार अपने चरणों का स्पर्श कर लेने दीजिए। बोली कि नहीं मधु भौरे, तू मधुपान अर्थात मद्यपान करने वाला है, कित बंधु कपटी का दोस्त है। तू भी उस कपटी का, देखो भगवान को कैसे, अब ये कौन कह सकता है, आप और हम कह सकते हैं कपटी? बताओ कैसे कहेंगे? जब प्रेमी नहीं तो कपटी कैसे कहेंगे? अब तीसरी बात सुनिएगा। राधा रानी कहती हैं देखो तू आया है मुझे प्रणाम करके अपने को पवित्र करने के लिए, और यहां तेरे स्पर्श से मेरे चरण अपवित्र हो जाएंगे। तेरे जैसे कपटी के मित्र के लिए हमारे चरण नहीं हैं। तेरे अंदर से अपवित्रता निकल करके हमारे चरणों में लग जाएगी। तेरे जैसे कित बंधु के चरण स्पर्श कराना धर्मशास्त्र के विरुद्ध है। भगवान आपका कब तक पूजा स्वीकार नहीं करते? आपको अपने मन में मियाँ होते रहो। हमने पंडित जी को बुलाया था, हमारे पंडित जी बड़े विद्वान हैं, वो इतना ऊंचा श्लोक बोलते हैं, वो इतने विद्वान हैं। अरे उनसे क्या होगा? प्रेम तो तुम्हारे हृदय का है, उनके पूजा करने से तुम्हारे हृदय में प्रेम आ जाएगा। और आपको एक बात खास बताने जा रहा हूँ, 99.99% लोग ब्राह्मणों को बुला के पूजा कराने वाले वो प्रेम के लिए नहीं बुलाते, भगवान का प्रेम पाने के लिए, भगवान से संसार पाने के लिए बुलाते हैं। आज मंदिरों में करोड़ों की लाइनें लगी हुई हैं। बता देखो, हम लोग प्लेन की टिकट करा के धक्के खा के न जाने कैसे कैसे मंदिरों तक पहुंचते हैं, और आंख बंद करके वो प्रीतम को अंदर वो बैठा हुआ है वहां नहीं देखना चाहते, वहां उससे बातें भी नहीं करना चाहते। ये आदत पुरानी है हम लोगों की। भौरा बार बार कह रहा है देवी हम श्याम सुंदर के भेजे हुए आए हैं, पापी हैं तो क्या, आपके चरण छूकर हम पवित्र हो जाएंगे। अरे राम राम, किसका नाम ले लिया? श्याम सुंदर कपटी का। यहां देखो, कृष्ण को कपटी कहने का अधिकार दास में नहीं है। जो कृष्ण को स्वामी मानते हैं, गुरु मानते हैं, मित्र मानते हैं, उनको नहीं कपटी कहने का अधिकार। असल में जो ईश्वर को पहचानता है वो उसके कपटी कह सकता है, क्योंकि माया ही तो कपट है। माया ही कपट है। माया का कपट हमेशा ईश्वर में रहता है। क्यों? कि जीवों को अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए ईश्वर को जिज्ञासा माया अथवा अविद्यात्मिक माया का प्रयोग करना पड़ता है। एक और दुख और दूसरी ओर सुख के दो पहलू बनाने पड़ते हैं भगवान को, और हम लोग दुख में बहुत याद करते हैं भगवान को। एक वादा और दूसरा सादा पक्ष, अथवा यूं समझो कि राधा के दो पक्ष हैं, यही तो कपट है। क्योंकि एक अद्वितीय वस्तु के दो पक्ष नहीं हो सकते। फिर भी श्री कृष्ण जीवों का कल्याण करने के लिए दो पक्ष बनाते हैं, उनको इधर से उधर खींचते हैं। एक किताब हैं जो कपटी हैं, मायापति हैं। ये नहीं कहती वे श्रीमती के मेरे संबंध से ही कपटी हैं, ये नहीं कहती राधा रानी।
ये तो हमने राधा रानी का पक्ष रखा, थोड़ा सा कृष्ण का पक्ष भी रखेंगे। अब आप देखिएगा, अगर हमारा मन जैसे अपने को मैं हूं, अगर अपने प्रीतम को निरंतर याद, बस भजन का मतलब याद होता है, इंद्रियों से संसार का काम, मन से भगवान का सुमिरन अगर हो रहा है तो निश्चय समझिए कि भगवान आपसे मिलना चाहते हैं। आपका रास्ता, आपके राह के कंकर अब भगवान बीनने लगे हैं। ये कब होगा? जब आपका मन चाहेगा। आपकी राह के कंकर भगवान बीने कब? जब आप भगवान के प्रेम की ओर बढ़ोगे। आप तो सिर्फ नौटंकियां करने पे लगे हुए, हम लोग खाली लकीर के फकीर बने हुए हैं। और उसके लिए कोई समय नहीं लाना अलग से, 24 घंटे संसार का काम करो। उसके लिए शरीर दिया, इंद्रियां दी, मन भगवान ने अपने प्रेम के लिए दिया। निश्चिंत समझिएगा, भगवान आपसे मिलना चाहते हैं, ये उनकी हेतु की कृपा का स्पष्ट संकेत है। जब आपको क्या करना है, अब ध्यान से सुनो, आपको क्या करना है, यही अपनी गति को बढ़ा दे। मैंने कहा, राम सुखदास जी कहते थे, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। ये मुख से नहीं बोलना, अंदर फीलिंग हो। हमारी फीलिंग तो रहती है संसार के काम के लिए। सारा दिन सुबह से आज उससे बात करनी है, आज उसके यहाँ जाना है, आज डॉक्टर को दिखाना है, आज सामान लाना है। बताओ, कभी मन में ये भाव नहीं आता कि आज भगवान से ही बैठ के 5 मिनट बात कर लें। भगवान कहते हैं, जो तू आवे एक पग, मैं आऊं पग 60। ऐसा कृपालु कहां मिलेगा? ऐसा कोई नहीं है, अद्वितीय है। जो अर्जुन को भी कहना पड़ा, अर्जुन को भी कहना पड़ा भगवान से, आपके समान भी कोई नहीं, अधिक तो कोई हो ही नहीं सकता। भगवान को 10-20 तो है नहीं, एक भगवान है। जो तू आवे एक पग, तो मैं आऊं 60। जयदयाल गोयनका जी कहा करते थे, परमात्मा में प्रेम और महात्मा में श्रद्धा कल्याणकारी है। अब हमारा प्रेम भी मिट्टी के रिश्ते नातों में है, उनमें परमात्मा मान के भी नहीं है। अगर उनसे परमात्मा मान के प्रेम है तो वही परमात्मा है। और गुरु के अंदर श्रद्धा विश्वास नहीं है। वो कहते थे, पापों का नाश भगवान के भजन से होता है, यानी भगवान के चिंतन से होता है। जब ऐसी बात है तो हम भगवान का भजन क्यों नहीं करते? ये हमारी मूर्खता है। भजन तो करते हैं, ये किसने कहा हम भजन नहीं करते? अभी आधा घंटा उससे बात करके चुके हैं, पौना घंटा उससे बात करके चुके हैं, 10 मिनट उससे बात करके चुके हैं। तो संसार का तो करते हो ना भजन, प्रेम भी करते हैं, संसार से करते हैं। यही हमारी मूर्खता है। जो कुछ हुआ सो हुआ, अब भगवान से प्रेम करना चाहिए। नाम में ये सब बातें लिखी भरी हुई हैं, दिखती नहीं। आप देखो, तार के अंदर, बिजली के तार में बिजली दिखती नहीं, किंतु हाथ रखो पता लग जाए। इसी प्रकार भजन का प्रभाव करके देखो, प्रेम भगवान से भजन करके देख लो, सारे गुण नाम में भर जाते हैं। जो नाम का जप करता है उसमें सारे गुण अपने आप आ जाते हैं।
सुखदेव जी के नाम का उच्चारण करेंगे तो सुखदेव जी के गुण हमारे में आने लगेंगे। उनका स्वरूप याद करेंगे तो नाम के अधीन रूप है, इसलिए ये बात कही जाती है नाम में सारे गुण भरे हुए हैं। नाम में ध्यान से सुनो, भगवान राम में भगवान का नाम, भगवान राम के रूप, भगवान राम के गुण, भगवान राम की लीला, भगवान राम के भक्त, ये सब नाम में है। इसलिए भगवान के नाम का जप अगर रूप ध्यान करके नहीं करते तो कोई लाभ नहीं मिलता। स्वरूप का स्मरण साथ में हो तो आप छलांग मार के भगवान की गोदी में पहुंच जाएं। भगवान के स्वरूप का, आत्मा राम का स्वरूप, और वो स्वरूप कैसा हमने तो कभी देखा नहीं। हमने पति को तो देखा है, उसका रूप तो हम देख लेते हैं। अरे बाबा, वो हृदय का पति, परम पति हृदय में बैठा हुआ है, आपका भी कोई रूप नहीं है। जैसे आप अपना रूप बना मानते हो, ऐसे ही उसका रूप बनाओ। 1 मिनट भगवान का कीर्तन कीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्ण।